सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आज मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, महात्मा गांधी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और वो बाइबिल को पढ़ते थे और बाइबिल को फॉलो करते थे। उसके बाद उन्होंने अहिंसा की शुरुआत की और देश के राष्ट्रपिता बन गए। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उन्हें महात्मा गांधी के नाम से और बापू के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, जो कि गुजरात में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी कैसे देश के राष्ट्रपिता बने? महात्मा गांधी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और बाइबिल को फॉलो करते थे, यीशु मसीह को फॉलो करते थे। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो महात्मा गांधी इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहां से उन्हें बाइबिल को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पुराना नियम को पढ़ना शुरू किया तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5, 6, 7 अध्याय पढ़ा तो उनका जीवन बदल गया। मतलब ये जो वचन थे वो सीधे उनके हृदय में जाकर लगे और उन्होंने वहां से अहिंसा की शुरुआत की। महात्मा गांधी अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे और उनको अहिंसा के नाम से भी जाना जाता है। अहिंसा की स्थापना बाइबिल को पढ़ने से और ऐसे ही वो राष्ट्रपिता नहीं बन गए हैं। उससे पहले उन्होंने बाइबिल को पढ़ा और बाइबिल से प्रेरणा ली और यीशु मसीह पर वो विश्वास करते थे। सर आपने एक कथन तो सुना होगा कि एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। कई लोग उसे महात्मा गांधी का कथन मानते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये तो महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये कथन महात्मा गांधी का नहीं है और ना ही महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। लेकिन ये जो कथन है प्रभु यीशु मसीह ने बाइबिल में कहा था, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 39 कलम में लिखा है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरों का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। आज बहुत से लोग इस कथन को महात्मा गांधी का कथन मानते हैं अथवा महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया एक वाक्य मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए एक पहाड़ी उपदेश में है और सबसे ज्यादा महात्मा गांधी को जो वचन टच किया है, प्रभावित किया है, वो है प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश अधिरचित सुसमाचार उसका 5, 6 और 7 अध्याय उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया और वो अहिंसा के विरुद्ध में लड़े और उन्होंने प्रेम का संदेश सुनाया, क्योंकि वो यीशु मसीह को फॉलो करते थे, यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते थे। वो सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण तो नहीं किया है, लेकिन मन में वो यीशु मसीह के प्रति विश्वास करते थे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते थे और परमेश्वर के वचन पर चलते थे। हमें पता चलता है कि महात्मा गांधी परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे और यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और यीशु मसीह को फॉलो करते थे। तो आज राष्ट्रपिता के नाम से हमारा इंडिया पुकारता है। इंडिया ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया उनको महात्मा गांधी के नाम से पुकारती है, क्योंकि उन्होंने बाइबिल को फॉलो किया, बाइबिल को पढ़ा और यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई बहन, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, उसका जीवन चेंज हो जाता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, उसी प्रकार आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज भी वो चमत्कार करता है, आज भी वो मनुष्य को बदलता है, परमेश्वर का वचन बदलता है। तो और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।